तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स का जो जहां तक करवाए वहीं तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द कंपाउंड having general formula. The compound having general formula दिख रहा है ना। ठीक है, जनरल फार्मूला CnH2n+2 इज। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। कहाँ पूछा था? तो बिहार बोर्ड के 2012 में पूछा गया था ए वाले। ठीक है, 2012 में पूछा गया था। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर सबको पता है। ठीक है, पहला है एल्कीन, बी है एल्काइन, ठीक है, सी है एल्केन और डी है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखो द कंपाउंड हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 इज, मतलब उस कंपाउंड का नाम बताइए जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। ठीक है, तो ये सबको पता है कि किसका होता है, एल्केन का होता है। CnH2n+2 किसका होता है, एल्केन का होता है। और CnH2n ये किसका होता है, CnH2n ये किसका होता है, एल्कीन का। ठीक है, और CnH2n-2 किसका होता है, एल्काइन का। याद रखा करो, बोले जब पढ़ा रहे थे तभी बोल रहे थे कि बिहार बोर्ड जो है क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा क्या मतलब किस फॉर्मूला किस नाम का मतलब कौन से हाइड्रोकार्बन का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, और एक और होता है एल्काइल का CnH2n+1, जिसको हम एज अ थ्योरेटिकल हाइड्रोकार्बन मतलब सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड। ठीक है, डायमंड इज, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कार्बन का डायमंड में। ठीक है, डायमंड इन डायमंड ए है sp3, बी है sp2, सी है sp और डी है dsp2। ठीक है, तो देखो ये बोर्ड पे 3D ज्योमेट्री का मतलब 3D पिक्चर बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा याद कर लोगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है डायमंड का कार्बन का इन डायमंड में, वो होता है sp3। ठीक है, क्या होता है, sp3। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तीसरा, द ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन एन एलिमेंट। ठीक है, मस्ट कंटेन एन एलिमेंट। ठीक है, कौन से कंपाउंड को मस्ट भी कंटेन करता है? ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन, सी है हाइड्रोजन, डी है नाइट्रोजन। क्या लिखा? द ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन एन एलिमेंट, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो किसको कंटेन करता है, किस एलिमेंट को कंटेन करता है। एक बार देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं, कार्बन की केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस एलिमेंट को कंटेन करता है? ऑब्वियसली बात है कार्बन को। ठीक है, ऑब्वियसली बात क्या है, कार्बन को ही कंटेन करता होगा ना। बहुत सारे हाइड्रोजन पे मारते हैं। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि कार्बन के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्यादातर कौन रहता है, कौन रहता है ज्यादातर, तो हाइड्रोजन होगा। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो क्या होगा, कार्बन होगा ना। कार्बन की केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो कार्बन कंपाउंड में कहाँ सबसे ज्यादा पाए मतलब
ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, तो कार्बन। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा, केटेनेशन प्रॉपर्टी। और एक बात और, ये सब क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और भी अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऐसा नहीं कि मतलब इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम है, बाकी इस सब का इसका भी थोड़ा लो, इस वाले का लेवल ठीक ठाक है। ठीक है, तो क्वेश्चन कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, बेसिक क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो हम भी ये क्वेश्चन इसलिए लिए कि बच्चों को याद रहे कि हाँ फॉर्मूला भी कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम इन, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसमें मैक्सिमम होता है? ए फॉस्फोरस, बी कार्बन, सी सल्फर, डी जिंक। ठीक है, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा कार्बन में होता है। ठीक है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कार्बन में होता है। और कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण ही हमारे आसपास ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे आसपास ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज्यादा मात्रा में क्यों पाए जाते हैं, तो ड्यू टू कैटेनेशन प्रॉपर्टी। एक ऑब्जेक्टिव से दो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? कार्बन में। और पूछेगा कि कार्बन का इतना ज्यादा कंपाउंड हमारे आसपास क्यों पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं ड्यू टू कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण। इसको मतलब वीडियो को रोक कर इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद भी आगे चलते क्वेश्चन, आज कम से कम 10 क्वेश्चन तो करके ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर चुके होंगे तो ठीक है, नहीं तो वीडियो रोकिए नोट कीजिए। ठीक है, तो आगे चलते हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये थे 4 क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन थे। आज तो बेसिक मतलब आज बेसिक क्वेश्चन ही करेंगे, और आगे वाले वीडियो में जब हमारा सिलेबस और ज्यादा कंप्लीट होगा तो और ज्यादा क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड के फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी ज्यादातर कंपटीशन में नहीं पूछे जाते, बोर्ड एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप चलते हैं। चार था ना, 5वां क्वेश्चन, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज, ए है CnH2n, बी है थोड़ा दूर लिखते, ठीक है, इसमें थोड़ा कुछ और बताना भी, बी है CnH2n+2, सी है CnH2n-2, डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, देखो क्या पूछा है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज, मतलब इनमें से कौन से एल्कीन का जनरल फॉर्मूला आता है। देखो इसको क्या बोलते हैं? एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एल्काइन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? एल्कीन। तो हमको किसके बारे में पूछा है कि जनरल फॉर्मूला एल्कीन का क्या होता है? बी में मार दिया। ठीक है, इसका नाम होता है एल्केन, इसका नाम होता है एल्काइन, इसका होता है एल्कीन। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। क्या होता है? CnH2n। आगे चलते 5वां क्वेश्चन, सॉरी 6ठा क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथेन इज, hybridization of carbon in ethane is sp3bsp2csp_d_sp3d2। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में डी वाले सेल में ज्यादातर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, बहुत सारे 1-2 एक्सेप्शन होते तो होते होंगे, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में sp ज्यादा रहता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे कि किस में जाएगा। तो देखो इथेन में पूछ रहा है, और दिखने में इथेन कैसा लग रहा है? एल्केन का। और जो हमारा तीनों वीडियो देख चुका वो एक बार देखेगा मार देगा। ठीक है, काहेला तो दिखा देते। देखो
इथेन है, लास्ट में ANE लगा तो एल्केन का होगा। एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन एक लाइन में बोले थे कि एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन, एल्केन में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। ठीक है, अगर पूरा वीडियो रेगुलर देख रहे हो तो वहां से तुमको एक अंदाजा हो जाएगा कि एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। कैसे होता है ये भी दिखा देते। ठीक है, अगर किसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका मतलब है कि उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है। अगर किसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसका मतलब उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है। किसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है तो इसका मतलब 2 हाइब्रिडाइजेशन। हमको क्या होना है, इथेन, इथ मतलब 2, एल्केन के फॉर्मूला था CnH2n + 2 में n बराबर 2 डालेंगे तो क्या होगा C2H6, यानी C यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। देखो जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो ई कार्बन का देखो 1 2, तो दोनों कार्बन है ना, तो C1 का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, तो 4 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। C2 में कितना सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथेन इज sp3। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 होगा ना, 7। ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन इथाइन, किसमें, इथाइन में। ठीक है, इथाइन इज, ठीक है, A1 B2 C3 D4। ठीक है, इथाइन में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन इथाइन कितने होगा, तो देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन इथाइन। पाई बॉन्ड्स कहाँ से बताए थे, तो पाई बॉन्ड्स बताए थे सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, जहाँ पे पढ़ाए थे वहीं पे बताए थे। ठीक है, और क्या बताए थे, तो देखो पाई बॉन्ड्स कैसे बनता है, जो कार्बन अनसेचुरेटेड होता है उसमें पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब अनसेचुरेटेड कौन कौन होता है, तो अनसेचुरेटेड वो होता है जिसमें एक से ज्यादा बॉन्ड बनता है, मल्टीपल बॉन्ड बनता है। तो मल्टीपल बॉन्ड किसमें बनता है, एल्कीन में और एल्काइन में। एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और डबल बॉन्ड को पाई सिग्मा से, ट्रिपल बॉन्ड को पाई पाई सिग्मा से। हमको किसका पूछा, इथाइन का। इथ मतलब 2 और इथाइन आइन लगा है, तो आइन लगा है तो एल्काइन पे जाएगा, एल्काइन पे जाएगा तो CnH2n - 2, n बराबर 2, तो C2H2 इथाइन है ना, C2H2। तो क्या होगा C कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल, वही कार्बन 3 को बना चुका है, एगो और लिख देते, क्या कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। काहे बनाता है, तो 4 को वैलेंसी होता है। ठीक है, काहे बनाता है, तो उसका वैलेंसी 4 होता है। ठीक है, रीजन है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही हम बोल दिए। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये तो सिग्मा है दोनों, ट्रिपल बॉन्ड है तो पाई पाई सिग्मा। तो इथाइन में क्या को पाई बॉन्ड बनता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन इथाइन इज 2। ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन इथाइन इज 2 गो बनता है, 2 गो। ठीक है, क्या गो बनता है, 2 गो बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जैसे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा 8वां, राइट IUPAC नेम ऑफ CH3 CHCl CH2 CH3। ठीक है, इसका IUPAC, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन दिया है, छोड़ो क्या ऑप्शन लेते, क्वेश्चन में ऑप्शन लेंगे। ठीक है, तो देखो पहले देखते हैं कि क्या इसमें हेलो एल्केन में हेलोजन लगा है, ये हेलो एल्केन है, हाँ कायला तय में हेलोजन लगा। हेलोजन कहाँ पे लगा उसको पहले आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, कर लिए। और देखो सब क्या बताया था, सबसे नजदीक किधर से होता है वो देख लो। तो देखो इधर से अगर स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5,
लेकिन इधर से 1 2 3 4 5, ठीक है। जनरली एक बात याद रखोगे, ऐसे भी याद रखोगे कि हैलोजन जो होता है वो नीतीश कुमार की तरह एक्ट करता है, ठीक है। हैलोजन नीतीश कुमार की तरह एक्ट करता है, जिधर देखेगा सीएम का कुर्सी उधरे से काउंट होगा, ठीक है। तो सीएम के कुर्सी किधर से नजदीक पड़ रहा है, इधर से काउंट होगा, ठीक है। अगर इधर से नजदीक पड़ता था इधर से, ये कथी है लालू यादव, ये नरेंद्र मोदी से दूर था इसलिए उसको छोड़ दिया, लालू यादव से नजदीक था इसलिए इधर से आ गया, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, नजदीक पड़ रहा है यहाँ से, तो इसको कैसे पढ़ते हैं, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो में कौन है सीएल, सीएल को क्या पढ़ते हैं क्लोरो एल्केन, एल्केन का स्पेशल नाम भी होता है, 5 गो कार्बन है तो पेंट, एल्केन पे लगा सिंगल बॉन्ड पे लगा तो एल्केन, तो पेंटेन, इसको क्या बोलेंगे, दूसरे नंबर पे क्लोरो लगा है 2 क्लोरो, इसका नाम क्या होगा दिख रहा है ना, हाँ 2 क्लोरो पेंटेन, ठीक है। इतना बात याद रखोगे, आईयूपीएससी लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इतना बात याद रखोगे, ठीक है। अगर नोट करना है तो कर लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है, ठीक है, इसको हटाइए, ठीक है। आप चलते हैं आगे, ठीक है। इसको नोट करना है तो नोट कर लो, नोट कर लिया है, 1 2 3 नोट हो गया, चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो जैसे देखो अभी तक 12th में आ चुके हो तो एक फॉर्मूला पता ही होगा बेंजीन का, ठीक है। हेलो एरिन्स में पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन होता है। बेंजीन क्या होता है, तो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, बेंजीन इज ए ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन इज ए एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरा पॉइंट ही होगा द जनरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, द जनरल फॉर्मूला क्या, हाँ द जनरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, जनरल या उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही होता है, जनरल मॉलिक्यूलर दोनों से, द जनरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6, ठीक है। क्या होता है C6H6। अब बेंजीन को जनरली ऐसे भी डिनोट किया जाता है इसको, ठीक है। ये होता है बेंजीन, क्या होता है बेंजीन, ठीक है। अब एक बात याद रखोगे कि जहां पे डॉट लिख सकते हैं, मतलब जैसे मैथ्स पढ़ते होगे तो एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होगी, कम से कम 2 गो, ठीक है। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन कहीं पे मिल रहा है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे डॉट डाल सकते हैं, तो जहां पे डॉट हम डाल सकते हो वहां पे कार्बन एक काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ई जो है ई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, पाई बॉन्ड को, अल्टरनेटिंग पाई बॉन्ड को डिनोट करता है, ठीक है। अब अल्टरनेटिंग पाई बॉन्ड क्या होता है वो भी बताएंगे। तो जैसे देखो इस बेंजीन का फॉर्मूला ये है, आगे चले इस पर थोड़ा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन लेके उसके बाद आगे वाले में चलेंगे, ठीक है। तो इसका क्या नाम है बेंजीन का फॉर्मूला क्या, C6H6। तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 गो कार्बन है तो 2 गो, 4 गो, 5 6, ठीक है, 6 कार्बन हो गया। अब सब में सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब देखो 6 गो हाइड्रोजन है तो सब पे 1 गो हाइड्रोजन, ठीक है, सब पे क्या होगा 1 हाइड्रोजन। अब देखो ई कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3, तो कितना और बनाएगा, 1 और लो बना दिए, अल्टरनेटिंग पाई बॉन्ड इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड बनाए तो ये कितने हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया 4। अब ई वाला देखो 1 2 3 4, इसका काम खत्म। अब ई वाला का देखो 1 2 3, एक और बना देगा 4, ई वाला का भी हो गया 1 2 3 और 1 4 हो गया, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इसका देखो 1 2 3 एक और 4, इसका भी हो गया, देखो ऐसे हो गया। और इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं,
ठीक है, और है ये, और ठीक है, और तो ये जो स्ट्रक्चर है किसका है, बेंजीन का है। और देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड छोड़ के फिर दोबारा यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ पे छोड़ के फिर यहाँ पे बॉन्ड लगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट पाई बॉन्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसको छोड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसको छोड़ के यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट पाई बॉन्ड। सही था बेंजीन के बारे में, ठीक है। अब एक बात क्लियर से देखोगे कि कभी कभी पूछता है, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया स्टार लगा के, पता नहीं कौन सा नंबर, द सिग्मा एंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन, ठीक है, इज, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन LNU के जो एग्जाम हुए थे पार्ट 1 वाला, उसमें सब्सिडी में ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन था, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन इज। हमारे साथ एक स्टूडेंट था, वो इसमें पता नहीं क्या 6 सिग्मा 6 पाई मार दिया था, ठीक है। हमको भी बोला था वही मारने के लिए, लेकिन हम चेक करके उसके बाद लिखे थे, ठीक है। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन इज, तो बेंजीन को पहले ड्रॉ कर लो। तो देखो बेंजीन में क्या वो कार्बन है, 6 गो कार्बन है, ठीक है, 2 2 4 2 6, क्या गो हाइड्रोजन है, 6 गो हाइड्रोजन है। अब बेंजीन में क्या गो अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है, मतलब डबल बॉन्ड होता है, तो 3 गो, 1 2 3, ठीक है। अब देखो जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है उसको सिग्मा, ठीक है, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, और जहां पे डबल बॉन्ड होता है वहां पे पाई सिग्मा, यहाँ पे भी पाई सिग्मा, ठीक है। तो पाई बॉन्ड कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो देखो 3 गो डबल बॉन्ड है, तो ऐसा ही दिख रहा है कि 3 गो सिग्मा 3 गो पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। और 6 गो कार्बन है, ठीक है, 3 गो ऐसा ही बन रहा है बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में, तो 6 और 3 9, और 3 गो पाई बॉन्ड के साथ बन रहा था, क्या गो 12 गो सिग्मा बॉन्ड भी हो गया, ठीक है। तो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड और 12 गो सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। अब बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp2 होता है, ठीक है, वो भी काउंट करके देख लेते हैं। जैसे नाम रख दो इसका C1 C2 C3 C4 C5 C6। C1 में काउंट करो कै गो सिग्मा, तो C1 का देखो 1 2 3 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। C2 में देखो कै गो सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। C3 नीचे दिखेगा, हाँ दिख जाएगा। C3 में देखो 1 2 3 सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है। C4 में देखो 3 सिग्मा, C4 1 2 3 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। ऐसे ही C5 का 3 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन sp2, C6 का 3 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन sp2। देखो बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन कितने है sp2, अब बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो 12 सिग्मा, कितने पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे एग्जाम में, ठीक है, कि द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन इज। ये क्वेश्चन हमको याद था कि ये पूछा गया था हम लोगों को, तो इसलिए याद था, ठीक है। तो इसको अगर नोट करना है तो नोट करें, उसके बाद आगे चलते, ठीक है, आगे चलते, ठीक है। नोट कर लियो, नहीं करो तो कर लियो, 1 2 नोट, वीडियो को रोको और उसके बाद नोट करो, 1 2 3 खत्म, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो हेलो एल्केन के बारे में हम बता चुके थे, वो हेलो एल्केन के बारे में जो क्लासिफिकेशन था वो कौन सा दूसरा या तीसरा वीडियो में था, कि उसके बारे में बताए थे कि क्या होता है, हाँ तीसरा वीडियो था, क्या होता है हेलो एल्केन, क्या उसमें सिग्मा, उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है। तो देखो आप पढ़ते हैं हेलो एरिन्स, एरिन्स मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड, एरिन्स मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, हेलो एरिन्स, ठीक है। भावनाओं पे जाओ, इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा जो होता है ना स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, मतलब वर्ड में कुछ कहीं पे आर, कहीं पे ई, कहीं पे कुछ लिखा जा सकता है, तो उस बात को ज्यादा ध्यान से नहीं देखोगे। हेलो एरिन्स, ठीक है,
हेलो मतलब हेलोजन, हेलोजन मतलब फंक्शनल ग्रुप होता है हेलोजन। हेलो फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन कर चुके हैं, कैसे डिफाइन किए थे, दोज कंपाउंड अटैच्ड विद हाइड्रोकार्बन एंड चेंज इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को हेलो एल्केन में जो सॉरी हेलोजन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको जनरली डिनोट किया जाता है एक्स से, उसमें 4 गो एटम आता है Cl Br Fi। Cl लगा रहता है तो क्लोरो पढ़ते हैं, Br लगा रहता है तो ब्रोमो, F लगता है तो फ्लोरो, I लगता है तो आइडो। अब चलते हैं हेलोजन, हेलो मतलब तो पता है, एरिन्स मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, एरिन्स मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पर देखोगे कि अगर बेंजीन में, बेंजीन है, बेंजीन में अगर हेलोजन लग जाए तो इसको हेलो एरिन्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हेलो एरिन्स बोलता है। देखो बेंजीन में यहाँ पे हेलोजन लग सकता है, यहाँ पे या यहाँ पे लग जाए, दोनों का पोजीशन बराबर होता है, दोनों जगह नाम सेम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगे यहाँ पे लगे, उसको क्या बोलते हैं, सेम ही कहते हैं। और तीसरा पोजीशन ये भी हो सकता है, ठीक है, कहाँ, यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या लगा है, हेलोजन। तो इसको क्या पढ़ेंगे, हेलो एरोमेटिक, एरोमेटिक को एरिन्स बोलते हैं, तो ये होता है हेलो एरिन्स। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हेलो एरिन्स इज क्या होता है, sp2। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हेलो एल्केन का क्या होता है, sp3। ठीक है, अब एक बात और क्लियर करोगे, किसका हाइब्रिडाइजेशन, तो जहां पे क्या बोलते हैं, अरे जहां पे हेलोजन लगा रहेगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। ठीक है, जैसे पूछा था ना, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथाइन, इथेन। ठीक है, तो वो सब भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हेलो एरिन्स का, तो हेलो एरिन्स का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2। ठीक है, ठीक है कि ना, ठीक है। अब एक बात गौर, सपोज करो इसका नाम लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान के चलो Cl लगा दी, तो इसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसे कहते हैं, एटॉमिसिटी के साथ जो एटम को लिखे, एटॉमिसिटी के साथ और एटम को लिखे, उसी को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहा जाता है। जैसे समझ में नहीं आएगा तो एक बार देखो, जैसे बेंजीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में बता रहे, फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। देखो 6 कहती है एटोमिसिटी है, तो एटोमिसिटी है, CH क्या है, एटम है, कार्बन का एटम C, हाइड्रोजन का एटम H, तो हाइड्रोजन कार्बन का एटम है, इसको एटोमिसिटी के साथ लिखे, तो ये क्या बन गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जो फॉर्मूला में एटोमिसिटी के साथ एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहा जाता है। ठीक है, इतने बात क्लियर रखो कि किसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहा जाता है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो क्या होगा, इसको बड़का बना के देखते हैं। ठीक है, ये तो जनरली स्टैंडर्ड स्टाइल वाला है। ठीक है, स्टाइल वाला फॉर्मूला है। तो जैसे देखो सी मतलब जो समझ रहे हो वो नहीं होता। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर Cl लगाना है तो ई कार्बन देखो 1 3 और 1 4, 4 बन बना लिया। अरे ऐसा न सोचो, ठीक है, अगर मान के चलो यहाँ पे तो यहाँ पे ऐसा लग गया, अगर यहाँ भी Cl लगा, देखो ई कार्बन 4 को बना चुका है, 3 1 4, तो इस पे हाइड्रोजन आएगा ना, आएगा। ये वाला देखो 3 1 4 2 और 1 3 आए तो एगो हाइड्रोजन आएगा, 2 1 3 एगो हाइड्रोजन आएगा। तो देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C6 H कै गो है, एगो हट गया 6 गो में से, तो कै गो बचा, H5Cl। ठीक है, हाइड्रोजन जहां पे हेलोजन लगेगा वहां से एगो हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर जाएगा। ठीक है, बाहर क्यों जाएगा, तो कार्बन दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन कार्बन में कितने बॉन्ड बनता है, तो कार्बन में 4 बॉन्ड बनता है। ठीक है, और 4 बॉन्ड क्या बनता है, तो कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि हाउ मेनी वैलेंसी इन कार्बन, तो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। और 4 क्या होता है, तो ये सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर और भर सकता है। ठीक है, अपने बाहरी कक्षा में हिंदी मीडियम वाले पढ़ चुके हो, क्योंकि बाहरी कक्षा में कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन और ले सकता है, 4। ठीक है, देखो
ये हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ भी अगर हाइड्रोजन डालना तो कारण देखो 1 2 3 1 4 बन गया। यहाँ पे डायरेक्ट इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला कथी होगा C6H5Cl। ठीक है, C6H5Cl कथी होता है मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ, इसका नाम जो होगा इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। हेलो एरिन्स है ना, तो बेंजीन एरिन्स मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, तो इसको क्या बोलेंगे हेलो एरिन्स। क्या बोलेंगे हेलो एरिन्स। एरिन्स मतलब बेंजीन, तो इसको क्या बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे, इसको लिख रहा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। हम इसको ब्रैकेट में सिर्फ यहाँ पे रखने के लिए किए ना, हटा दे तो कोई पागल सब आएगा बोलेगा कि आप ब्रैकेट में लिखे थे, हम भी लिखे तो एग्जाम में लिखेगा नंबर काट देगा। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन, इसको भी क्या पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब देखो जैसे इस पोजीशन है, इस पोजीशन, इस पोजीशन, जो पोजीशन इसका नाम है वही पोजीशन इसका भी नाम है। ठीक है, क्या होता है वो बताएंगे। ठीक है, जो इस पोजीशन का नाम वही इस पोजीशन का भी नाम, मतलब सामने वाला, सामने वाला। देखो क्या वो पोजीशन है टोटल 1 2 3, ये वाला का सेम है, ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, 3 है। ठीक है, अब ये तीनों पोजीशन का नाम होता है ऑर्थो मेटा पैरा। किसका ऑर्थो होता है, किसका मेटा होता है, किसका पैरा होता है, अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वीडियो ज्यादा लेंदी हो चुका है। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो इसको नोट करना तो नोट कीजिए, नहीं तो आगे तब बतेबे करें।